हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय माता की। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की दूसरे दिन की देवी माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। मान्यता है कि जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें और जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत, साथ ही ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का भोग है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में बांटें। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल, फूल और बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीज़ों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। सोमवार 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। माँ का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जलपात्र होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय सफ़ेद या गुलाबी रंग के शुद्ध वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ कर लें। मंदिर में माँ की प्रतिमा या चित्र को रखें। माँ की प्रतिमा को कुमकुम, अक्षत और भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ के चरणों में पुष्प अर्पित कर आरती गाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को मीठे पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से माँ को दूध, मिश्री से बनी मिठाइयों या पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने नारद जी की सलाह पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक फलों का सेवन किया था। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक पेड़ों की पत्तियां खाकर तपस्या की थी। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने देवी को भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त करने का वरदान दिया। माँ की इसी कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है, जो श्वेत वस्त्र में लिपटा हुआ है। उनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, जो तपस्या और संयम की देवी हैं। इन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है।
माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को ज्ञान, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममतामय है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी अपनी पूजन अर्चन करने वाले भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर भगवान शंकर की कठिन तपस्या की थी और इसके प्रभाव से ही उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। ये पैदल रहकर तप और साधना का संदेश देती हैं। देवी ने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। इनका कोई वाहन नहीं है। माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। ब्रह्मा पीला रंग, इसलिए पीला वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल आदि अवश्य अर्पित करने चाहिए। जय हो माता ब्रह्मचारिणी, जय माता की।